हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम इंडियन ज्योग्राफी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम घटना चक्र आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी घटना चक्र आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसके बाद उसी में से क्वेश्चंस हम आप लोगों को परफॉर्म करवाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, घटना चक्र से इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने का और किस तरह से स्टडी करनी है। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि जैसे कि अगर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो एक बार में 2 से 3 टॉपिक्स कर लें, देन उसके बाद अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो वो एक बारी में हम वो बड़ा टॉपिक परफॉर्म कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपके पास एटलस होगा अपने पास रखिए उसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंडिया का यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है। इंडिया के मैप में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं उनको आप एक बार नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आपको मैप में दिख रहा है कि नहीं। कश्मीर ऑब्वियसली दिख रहा होगा, दिल्ली का पोर्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गंगा यमुना नदी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद ये नर्मदा रिवर है, बेसिकली यहाँ पे रिवर ज़्यादा दी हुई है, महानदी है। देन उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा है, यहाँ पर कावेरी नदी दी हुई है। यहाँ से आती हुई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटा नागपुर का प्लेट्यू यहाँ पर आता है, ये वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये ध्यान रखना है, 7th नंबर की कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके पहले कौन से आते हैं, तो सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ तो वो रशिया है एरिया के पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है 7th नंबर पर इंडिया। और इंडिया के बाद अगर मैं बात करूंगी तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, तो ये आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर अभी भी अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और अगर टोटल एरिया की बात करूंगी तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको आप मोटे मोटे तौर पर याद कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है 2.4% ऑफ अ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड कवर करता है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को हमने कंट्रीज़ यहाँ पर बता दी हैं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको रशिया बताया था। देन उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा के बाद यूएसए के बाद आप देख सकते हैं चाइना अगेन, उसके बाद ब्राज़ील के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। देन वी हैव अर्जेंटीना जो मैंने आपको बताया, और भी अगर पता होना चाहिए तो कजाकिस्तान। देन उसके बाद अल्जीरिया यहाँ पर आता है। तो टॉप 10 मैंने आपको बता दी, इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंसस जो हमारा 2011 का है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्ल्ड में 17.5% पॉपुलेशन जो इंडिया में रहती है। अब पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ गया है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन जो है इंडिया का वो 30 डिग्रीज है, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर्स हैं। तो इसका आप मैप बना के पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो इंडिया में कितना हमने उसका डिस्टेंस मेजर किया, दैट इज़ 3214 किलोमीटर है। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये देखिए ईस्ट से वेस्ट अगर जाते हैं तो इट्स 2933 किलोमीटर्स है। ठीक, अब यहाँ पर सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार 638,588 विलेजेस हैं इंडिया में, बट 2011 के बाद ये बढ़े हैं 2.4 भी आप इसको 6.40 भी आप इसको याद कर सकते हैं। इंडिया में जो विलेजेस की संख्या है वो बढ़ गई है। अगर हम इसके टेरिटोरियल लिमिट्स की बात करेंगे तो फर्दर यहाँ पर सी में भी आपने थोड़ा सा इसका बढ़ते हुए देखा है। 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया के कोस्ट से बढ़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलता है, वो भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमने अभी पढ़ा है कि 7th नंबर पर इंडिया आता है, बाकी सारी कंट्रीज कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है। इंडिया इज इन साइज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ये आपको आइडिया लग रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन के बारे में भी इंडिया के पता होना चाहिए। देखिए टोटल एरिया यहाँ पर आपको दिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट।
फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की अगर मैं बात करूंगी तो ये 8 पॉइंट है, इसको आप लोग सही करेंगे। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ तक। देन उसके बाद ये याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये ध्यान रखना है इंडिया हम आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। एक तो नदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ना, तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो केवल नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला ही यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 26 हैं क्या? अभी हमने पढ़ा 28 है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। हाउ मैनी विलेजेस आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने विलेजेस हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया 6,30,000 विलेजेस हैं इंडिया में। 6.4 हो गया ऑल दो अब ये डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर मैं बोलूँ तो ये स्टेटमेंट अभी के टर्म में गलत होना चाहिए, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय पर ये सही था। अब यहाँ पर आप इसको फर्स्ट कर लीजिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15 to 100 किलोमीटर्स। ये यहाँ पर उससे लैंड बाउंड्री के बारे में पूछा है। एंड द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन द मिजोरम स्टेट, यहाँ पर ये पूछा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम में अर्लीस्ट सनराइज देखने के लिए नहीं मिलता, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ये आपको देखने के लिए मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में भी डोंग करके एक विलेज है, वहां पर देखने के लिए मिलता है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने ऑल दो ही क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन बड़े एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिविजन्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जो लैटिट्यूड्स आते हैं बेसिकली ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो ज्वाइन करती हैं सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस पे अर्थ के सरफेस को, ठीक है। इन्हें हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। बेसिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको इक्वेटर कंसीडर करते हैं, जो कि डिवाइड करता है एक अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। आप सभी ने पढ़ा हुआ है इक्वेटर मिडवेज में आते हैं और पोल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर आते हैं, ये आपने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो जब जो हमारा इस तरह का डिवीजन हो रहा है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वो हमारा लैटिट्यूडनल डिवीजन है। ऑल ऑफ दीज लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, देयरफॉर ये पैरेलल होती है लैटिट्यूड्स के। एंड ऑन द ग्लोब देयर आर एक्चुअली, अगर हम सर्कल्स के फॉर्म में बात करेंगे तो ये पोल वर्ड्स आपको सर्कल के फॉर्म में फिर देखने के लिए मिल जाती हैं। मैं भी आपको मैप डायग्राम दिखाऊंगी। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ पर आपको नॉर्थ और साउथ पोल के बेसिकली होते हैं। इनके बीच में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच का इंटरवल जो होता है वो 1 डिग्री का ही होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 89 पैरेलल लाइंस आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलेंगी। सिमिलरली 89 आपको सदर्न में देखने के लिए मिलेंगी। तो 89 प्लस 89 प्लस बीच का जो एक इक्वेटर की लाइन थी वो 1, तो हमारे टोटल 179 आपको लाइंस होती हैं, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। और साउथ ऑफ द इक्वेटर जो होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। और इन दो जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में, वो कितने का होता है? तो 111 किलोमीटर्स का होता है। ये भी एडिशनल डेटा याद रखना है। आगे मैं बता देती हूँ नदर्न, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इस तरह से हम लैटिट्यूडनल डिवीजन करते हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये इक्वेटर हो गई। टोटल मैंने आपको कितनी बताई थी? 179 लाइंस यहाँ पर क्रिएट होती हैं। अब ये जो होता है ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। द इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइंस को मेरिडियंस भी कहते हैं। ये देखिए मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं। Unlike the equator, which is centrally placed between the poles, any meridian could have been taken to begin the numbering of the longitude. तो हम किसी भी एक मेरिडियन को कंसीडर कर सकते हैं। It was finally decided by the international agreement in the 1884 that zero meridian will be the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near the London। तो आपको पता है कि जो हमारी टाइमलाइन है वो ग्रीनविच से आती है ना, लंदन के पास जो ग्रीनविच जगह है वहाँ से आती है। तो ये 1884 में से डिसाइड किया गया था। जीरो मेरिडियन को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं।
इसके अलावा ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये ध्यान रखना है। ऑल्दो हमने लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में पढ़ा था कि वो पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, वो कितना होता है 111.33। देखिए अब जो हमारी अर्थ है ना, यहाँ मैं आपको बताऊंगी, तो ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक है। अब जो दूसरी लाइंस आती है ना ये इस तरह से आती हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है धीरे धीरे जाके एकदम से कम होने लगता है। तो इक्वेटर पे इनका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है। इस वजह से ये पैरेलल एक दूसरे के नहीं होती हैं। ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन जो होता है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और वेस्ट जो होता है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे ध्यान रखना है। तो 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, और इंडिया जो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड, ये मैंने अभी आप लोगों को दोनों चीज़ें पढ़ाई थी, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से। लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट। सदर्न मोस्ट बाउंड्री की बात करते हैं इंडियन टेरिटरी की, तो वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है। एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद द ट्रॉपिक्स एंड द नदर्न पार्ट लाइज विद द सब ट्रॉपिकल जोन एंड द वार्म टेम्परेट जोन। तो ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, अब यहाँ पे लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहे, लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास हो रहा है वो इंडिया में कहाँ से पास हो रहा है, तो वो राजस्थान से पास होता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर तो ये हल्का सा ना ऐसा है, आप इसको देखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 700 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू, अब ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में बोल रहा है, तो ये कहाँ से पास होता है, ये जैसलमेर से पास होता है राजस्थान में, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, ये ऊपर वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो बेसिकली 8 स्टेट से होकर जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट ऐसे याद रख सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी देखते आइए, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इस पे ही क्वेश्चन आया था, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो गुजरात से तो होकर जाता है, छत्तीसगढ़ से भी होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाता है, झारखंड से होकर जाता है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो अभी अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि मणिपुर है कि मिजोरम है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मणिपुर से होकर नहीं निकलता है, मिजोरम से होकर निकलते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। देख लीजिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था यहाँ पर मिजोरम, ठीक है। तो मणिपुर से नहीं निकलता है, मिजोरम से होकर निकलती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी नॉर्थ में सबसे ज्यादा क्या पड़ सकता है, तो मणिपुर पड़ता है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप हमारा नया इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ा रहे हैं जो कि हम घटना चक्र से हमने लिया हुआ है। बहुत बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर किए जाते हैं। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए हमारे साथ साथ, और साथ में क्वेश्चंस भी लगाते जाइए ताकि प्रैक्टिस भी होती जाए। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उन्हें भी प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।